आज है मंगलवार और मैं कर रही हूँ घर की सफाई, दीपावली की सफाई कर रही हूँ। तो ये देखिए बेड मैंने खिसकाया है और बेड खिसकाते ही कितना ज़्यादा कूड़ा निकला है। जबकि डेली झाड़ू पोछा होता है, ये कॉर्नर में सटा हुआ है, इसी वजह से घर ये बहुत गंदा हो गया है। तो मैं ये सबसे पहले इकट्ठा कर लूँगी कूड़ा। इकट्ठा करने के बाद भर के डस्टबिन में डाल दूँगी। इसके बाद क्या करूँगी, इसके पोछा लगा दूँगी, फिर बेड खिसकाऊँगी। तो इसके नीचे भी बहुत सारे जाले वगैरह लगे हैं। तो ये मेरा पहला रूम है, तो मैंने कहा चलो पहले पहले रूम की सफाई करते हैं, एक एक रूम कंप्लीट करूँगी। और मैंने पहले रूम बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। ये मेरा दूसरा रूम है, मम्मी जी का है। तो ये रूम की भी सफाई हो रही है। तो देखिए बेड मैंने खिसका दिया है और अब मैं सफाई कर रही हूँ इस रूम की। बहुत कूड़ा निकलता है, इतनी ज़्यादा धूल थी कि क्या बताएं। और दीवार भी साफ़ करूँ ना तो दीवारों में भी धूल थी। होता है दीपावली में ये ऐसे ही तो सफाई की जाती है, तभी तो लक्ष्मी जी आएंगी। तो ये देखिए मैंने कहा धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, तो मैंने कहा चलो बैठ के लगा देते हैं। और देखिए धूल कितनी ज़्यादा आ रही है, कैमरे में साफ साफ समझ में आ रहा है। आज मैं काम करते करते बिल्कुल बंदरिया बन गई थी, एक एक परत मोटी चढ़ गई थी धूल की पूरी। तो चलिए घर तो साफ़ हो ही गया है, हो ही जाएगा। जब लगे पड़े हैं, सुबह 5 बजे उठी थी, फिर पूरा काम कंप्लीट किया है। और कंप्लीट करने के बाद सफाई चालू है, देखते हैं कब तक ख़त्म होगी मेरी सफाई। हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं सुबह से बहुत बिज़ी रही हूँ नहीं, बिज़ी हूँ। तो हुआ क्या कि दीपावली की सफाई करनी है, तो इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी आज खाना बनाया, नहाया, झाड़ू लगाया था, पोछा नहीं लगाया था। मैंने सोचा चलो सफाई तो करनी ही है, तो बाद में कर लेंगे। तो अभी 2 रूम साफ़ हो गए हैं, साथ में ये जो पीछे जो शीशा है और ये जो फ़ैन है ये भी साफ़ हो गए हैं। और ये इधर एसी वगैरह है, इधर के शीशा ये भी साफ़ हो गए हैं। और ये देख सकते हैं कि इसका चादर हमने हटा दिया है, चादर अब दूसरा बिछाएंगे यहाँ पे। और ढेर सारे कपड़े पीछे पड़े हैं, ये देखिए। तो बहुत सारा काम अभी है। ये जो बेड शीट के ये जिसमें क्या बोलते हैं, ये बेड, जो बेड के पीछे ये वाइट कलर का ये गद्दी नहीं लगी है, इसको लेकिन साफ़ करना है। मैंने ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर दिया था, गीले कपड़े से, लेकिन कॉलिन से साफ़ कर देंगे तो साफ़ हो जाएगा। तो मेरे 2 रूम चकाचक हो गए, बहुत टाइम लगा है। पहले झाड़ू लगाओ बेड के नीचे, झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाओ। थकावट हो गई है, टाइम हो रहा है 12 और भूख लगी है। खाना तो बना ही लिया था, तो खाना तो खाएंगे अभी। 2 कमरे साफ़ हो गए, हमने सोचा पहले खाना खा लेते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। तो काम बहुत ज़्यादा फैला पड़ा होता है, क्या बताएं। ये पहला रूम मेरा साफ़ हो गया है, अभी मैं सेकंड रूम दिखा रही हूँ। तो ये देखिए सेकंड रूम है, ये भी साफ़ हो गया है, बिल्कुल चकाचक हो गया है, क्लीन हो गया सब कुछ। बेड वगैरह, अलमारी वगैरह हटा के सब कुछ साफ़ कर दिया है। इसके भी पंखे वगैरह सब कुछ साफ़ हो गए हैं। और ये वाला कमरा और इसके पीछे वाला कमरा साफ़ हो गए हैं। बस इसकी बेडशीट बिछानी है, कपड़े इनकी जगह पे रखने हैं। और अभी दिखा रही हूँ मैं आपको कि बाहर का काम कितना बाकी है। ये देखिए सब ऐसे ही फैला पड़ा है अभी, वहाँ से लेके वो जो आगे उधर कमरे दिख रहे हैं वो भी साफ़ करने हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले आपका वेलकम कर लेती हूँ और इसके बाद तो काम तो होता ही रहेगा। दीपावली की सफाई तो सबको करनी होती है। अभी मुझे जीना साफ़ करना है, जीने साफ़ करने के बाद जो उसमें रेलिंग लगी होती है उसको साफ़ करना है, ऊपर स्टोर रूम है उसको साफ़ करना है। बहुत सारा काम है। आज देखती हूँ, मैं हो सके तो आज मैं पूरा काम निपटा दूँगी, चाहे जितनी रात हो जाए, क्योंकि बाल बार बार गंदे होते हैं। हाँ, लेकिन किचन का काम अभी नहीं निपटाऊंगी। किचन का काम तो एक दिन बाद निपटा दूँगी फिर से, क्योंकि किचन में सारा दिन लग जाएगा। और जीने वगैरह, स्टोर रूम वगैरह सब कुछ आज ही साफ़ कर लूँगी। छत वगैरह धुलाई वुलाई सब कुछ आज ही कर दूँगी। जितना हो सकेगा उतना कर दूँगी और जितना नहीं हो पाएगा उसको छोड़ दूँगी। साथ में आकाश के पेपर भी चल रहे हैं तो उसको भी पढ़ाना पड़ रहा है, वो सेकंड में है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं। 2 कमरे साफ़ करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। तो फिर खाना खाने के तुरंत बाद फिर से मैं काम में जुट गई हूँ और सबसे पहले गेस्ट रूम में आई हूँ और हटाऊँगी पर्दे। तो यहाँ पे वीडियोग्राफी पता है कौन कर रहा है? आकर्ष कर रहा है। कैमरा आकर्ष के हाथ में है और ये आरुष हैं। तो ये देखिए, और ये मैं पर्दे हटा दूँगी वहाँ से।
और धुल दूँगी इनको। अब धुलूँगी, आज तो धुलूँगी नहीं क्योंकि काम करते करते 6 बज गया था और फिर बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा एक दिन बाद अब कपड़े धुल लूँगी। मैंने कहा, और ये दो मेरे पास थे पर्दे, एक दो उधर थे, तो मैंने कहा आरुष मुझको पर्दा दे दो, तो आरुष वही पर्दा खींच के मुझे दे रहा है। तो आज मेरे बच्चों ने भी काफ़ी हेल्प करवाया मेरे साथ। और ये पर्दे मैं निकाल लूँगी, निकालने के बाद सोफ़े के कवर वगैरह हटा लूँगी, सफाई करने के बाद हटाऊँगी। तो सोफ़े मैंने हटा दिए हैं और देखिए सोफ़े के नीचे कितने खिलौने पड़े थे, तो उसी से आरू खेल रहा है। खिलौने यही लोग फिर डालते हैं और फिर यही लोग इनसे खेलते हैं, खेल के फिर यहीं डाल देते हैं। और मेरी यहाँ पे सफाई चालू हो गई है, तो देखिए मैं दीवार वगैरह सब अच्छे से झाड़ दूँगी। और दीवार झाड़ने के बाद जो जाले वगैरह होते हैं थोड़े छोटे छोटे करके उनको भी हटा लूँगी। और ऐसे ही करते करते मैं सारी दीवारें झाड़ दूंगी। बस इतने में ही आरुष ने कर दिया नौटंकी। ये देखिए एक कपड़ा था साफ़ करने वाला, वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, तो आरुष ने उसी को चला दिया, तो दीवार हो गई बिल्कुल ब्लैक कलर की। वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है लेकिन दीवार ब्लैक हो गई है क्योंकि वो कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मैंने फिर साफ़ कपड़ा लिया है और थोड़ा सा कॉलिन डाल दिया है, तो वो साफ़ हो जाएगा बिल्कुल और दीवार पहले जैसी हो जाएगी। तो ये बच्चे हैं, काम तो करते नहीं हैं, काम और बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पे आरुष आ गया फिर से। और ये देखिए कूड़ा, सोफ़े के नीचे से कितना सारा कूड़ा निकला है और सोफ़े पूरे इधर उधर हो गए हैं। ये देखिए सोफ़े के निशान भी बन गए हैं कि नीचे सोफ़ा था तो वो साफ़ है और ऊपर का गंदा है, बच्चों के हाथ वगैरह धूल मिट्टी जमती रहती है। तो देखिए जहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ उसमें डिज़ाइन बनी है दीवार में, तो जहाँ पे सोफ़ा रखा है लाउंचर का उतनी बिल्कुल डिज़ाइन वैसे ही बन गई और वो कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, साफ़ समझ में आ रहा है। और ऊपर वाला कितना गंदा है। पिछले बार हम लोगों ने दीवारें भी धुली थी, इस साल फिर गंदी हो गई हैं और टाइम इतना था नहीं कि फिर से साफ़ किया जाए। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ सबसे पहले झाड़ू और पोछा। नहीं जाना है, आकर जल्दी करो नहीं तो मैं लगाऊंगी। अब आगे बात समझ में? हाँ झाड़ू नीचे तक लगा दो, इसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ जीने में। मैं लगा दूँ आधे जीने में, आधे जीने में लगा दूँ। हाँ ये रेलिंग साफ करना है, तुम साफ कर देना, मैं पोछा लगा दूँगी, तुम साफ करते रहना। जल्दी लगाओ झाड़ू, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा जाना है, वहाँ तक नीचे तक पूरा 3 खंड का। किनारे किनारे से निकाल लेना झाड़ू से, बिल्कुल नहीं पोछे में फंसता है फिर। हाँ ऐसे ही। बस करो, हो गया। अब इधर साइड से करो, किनारे से। तो यहाँ पे आकर्ष ने मेरी काफ़ी मदद कर दी थी, जीने में झाड़ू लगा दिया था और रेलिंग भी साफ़ कर दी थी जीने की। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे, स्टोर रूम में वहीं पे आ गई हूँ। और यही एक होता है कि दीपावली में ही सफाई होती है स्टोर रूम की। तो ये सामान सब बिखरी पड़ी हुई है, तो ये सबसे पहले मैं बोरी में भर दूंगी और बोरी में भरने के बाद सारी सामान इकट्ठा करके एक जगह अच्छे से कर दूंगी। इसके बाद सबसे पहले सामान हटाऊंगी, वो वाली जहाँ टीन बीन रखी है सब, उसके नीचे झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और फिर ये सब सामान रखूंगी। इसके बाद ही रूम क्लीन हो जाएगा। तो नीचे का पूरा काम हो गया है और थकावट बहुत ज़्यादा लग रही है। और मैं अब लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू, और झाड़ू लगने के बाद मैं कूड़ा भर लूँगी एक पॉलीथीन में। तो ये मुझे पॉलीथीन भी ऊपर मिल गई थी, तो यहाँ पे ढेर सारा कूड़ा निकला है। अब मैं इसको भर लूँगी। बहुत सारा कूड़ा, पता नहीं कहाँ से आ जाता है इतना सारा कूड़ा, जबकि दरवाजे वगैरह सब कुछ बंद ही होता है। हो ही जाता है कूड़ा, जब धूल आती है आंधी भरी तब उसमें हो ही जाती है सब, इतनी गंदी गंदी तो यहाँ पे मैं फटाफट अपना काम निपटा लूँगी। मैंने नीचे का पूरा काम ख़त्म कर दिया है।
हाँ, खिड़की वगैरह साफ़ करनी है, दरवाजे भी साफ़ करने हैं, तो वो काम बाकी है। और जब ये काम बाकी है तो मतलब पोछा भी बाकी होगा, तो क्योंकि खिड़की दरवाजे जब हम साफ़ करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ तो गिरेगा ही नीचे, तो इसी वजह से मैंने अभी पोछा नहीं लगाया है, क्योंकि मुझको दोबारा फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो मैंने पहले ये स्टोर रूम वगैरह साफ़ किया है, फिर जीने में पोछा लगा दिया है। जीने में पोछा लगाने के बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी, पोछा काम करूँगी, अपना जो भी काम होगा तो वो सारा काम निपटा दूँगी। तो यहाँ पे मेरा स्टोर रूम कंप्लीट हो गया है, 1 साल के लिए फिर फुर्सत हो गई। 1 साल के लिए नहीं, मतलब कि झाड़ू वगैरह तो लगती ही रहती है, क्योंकि छत पे हम लोग तो आते ही रहते हैं। साइकिलें बच्चों की यहीं पे खड़ी हैं, तो बाकी वैसे काम बस इतना ही होता है। शाम के बजे हैं 6 और घर की सफाई हो गई है और इसने भी नहा के पूजा कर लिया है। अरे बदतमीज इतनी मेहनत लगी कि मैं तो पसीना पसीना हो गया। ठीक है जाओ। तो शाम के 6 बजे हैं और देखिए मैंने अभी बाल धुल के नहाया है, बिल्कुल अभी नहाया है और रख दिया है चाय पकने के लिए। और ये देखिए पड़े हैं बर्तन पीछे धुलने के लिए, ये देखिए पीछे बर्तन धुलने के लिए पड़े हैं। तो मैंने कहा चलो पहले चाय पी लेते हैं, भूख बहुत तेज़ से लगी है, हाल बेहाल हो गया है। और शोर मत हो जाओ बेटा। ठीक है। और सफाई घर की हो गई, किचन बाकी है, किचन एक दिन में कर लेंगे, वो भी काम हो जाएगा। जैसे कि आरुष को हटाना, ये वाला आरुष तो आज सफाई करते करते हाल बेहाल हो गया है और मेरी पीठ और पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। पीठ इसलिए, हाँ बेटा पानी कड़ू है क्या? तो पैर इसलिए दर्द हो रहे हैं। ये लो जाओ, अरे गीले हो जाओगे। तो जीने में भी पोछा लग गया और स्टोर रूम में भी हो गया, सभी जगह हो गया। तो फिलहाल हम लोग पियेंगे चाय अभी, और चाय पीने के बाद हो गया रात का खाना वाना सब कुछ आज हो गया। तो चाय खोल लिए और मैं डाल दूंगी दूध। तो मम्मी बैठी हैं वहाँ पे, चाय दूंगी जाके, हम सब लोग चाय पियेंगे और रात का खाना बाद में देखेंगे कि क्या बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।